के आंकड़े हर दिन बढ़ रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि ये आंकड़े कम हो। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह भी लगाया गया, उसके बावजूद आंकड़े थम नहीं रहे, जो आने वाले दिनों में राज्य के लिए बड़ी परेशानी भी बनेंगे। जी हाँ आसिया, कोरोना का कहर जारी है और आंकड़े दिन पर दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। मौतों के आंकड़े की आपने बात की तो आज ये आंकड़ा 145 को पार कर गया है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है मौत के सिलसिले में। अगर बात करें, अगर रांची की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 59 मौतें रांची से रिलेटेड हैं, रांची के लोग मरे हैं। ये अपने आप में बहुत दुख की बात है कि इतना मौत का आंकड़ा इतना आगे पहुंच गया। पहले तो इतने संक्रमित केस आते थे तो ताज्जुब होता था लोगों को। अब अगर हम बात कर लें तो 5,961 नए मरीज राज्य भर में आ गए हैं। लेकिन थोड़ा सा संतोष जब ये देख के होता है कि 4755 लोग ठीक भी हुए हैं। 5,961 में 4755 लोग ठीक हुए हैं, ये एक संतोष की बात हो सकती है। और 145 लोगों ने दम तोड़ दिया, जिसमें 59 जो हैं वो रांची से हैं। और अगर डिस्ट्रिक्ट के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के आंकड़ों को भी अगर हम इसमें शामिल कर लें तो रामगढ़ में 13, ईस्ट सिंहभूम में 12, धनबाद में 11, हजारीबाग में 8, बोकारो और खूंटी में 7 लोगों ने दम तोड़ा है। 36,291 की जांच हुई थी, जिसमें 5,261 लोग संक्रमित पाए गए हैं। अब रहा सवाल कि पहले भी ये बात आई थी कि मौतों के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? तो मौतों के आंकड़े की बात है तो पिछले 15 दिन पहले की जो हालात थी, जो 15 दिन पहले का जो मिसमैनेजमेंट था, वो उसके लिए जिम्मेदार है। और वही मरीज जो अब तक एडमिट हैं, किसी न किसी तरह से, किसी को निमोनिया है, किसी को टाइफाइड है, जो लंग है वो उसका एक पार्ट पूरी तरह से ख़त्म हो गया है संक्रमित होकर के। यही डबल म्यूटेंट का जो स्टेंट आया, यूके वेरिएंट आया है, ये सब उसी की करामात है। जो लोग होम आइसोलेशन में रहे वो भुलावे में रहे कि पहले भी हम ठीक हो चुके हैं, घर में रहेंगे तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। लेकिन इसी गलती ने बहुत सारे सीरियस मरीजों की हालत को बिगाड़ दिया। अब वो जब अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल में बेड नहीं था, मारामारी हुई, बेड ऑक्सीजन इसकी संघर्ष में बहुत सारे लोग सरकारी सिस्टम पर बिलीव नहीं करते थे, बल्कि मजबूरी थी उनकी सरकारी सिस्टम का सहारा लेने का। जहां आपने सुना होगा कि डॉक्टर भी नहीं, नर्स भी नहीं, खुद अटेंडेंट ही उनको अटेंड करते हैं। तो भाई ये भगवान भरोसे ही रहे उन लोग, तो जाहिर है उनमें से ये मौत के आंकड़े अभी ये आपको दिखाई दे रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जब पिछले हफ्ते से चीज़ें सुधरी हैं, बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदी लगी है, बहुत चीज़ें स्ट्रीमलाइन हुई हैं, तो मुझे लगता है कि अगला हफ्ता जो आएगा, ये जो सुरक्षा सप्ताह चल रहा है इसका दूसरा हफ्ता चल रहा है, जब अगला हफ्ता जब हम प्रवेश करेंगे तो मुझे लगता है, मेरा अनुभव के आधार पर मैं बता सकता हूँ कि मौतों के आंकड़े में कुछ कमी आएगी। देखिए, सारी मौतें कोविड से हो रही हैं ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, जिसमें बहुत सारे लोग बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, जिनके अंदर उतनी ज़्यादा इम्यूनिटी पावर नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे लोग किडनी से ग्रसित, रोग से ग्रसित हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टीबी से ग्रसित हैं। तो सबका आंकड़ा इस वक्त कोविड के ही मत्थे फोड़ा जा रहा है और कोविड के क्रेडिट में ही सब मौतें आ रही हैं। लेकिन ऐसे भी अगर आप देखें तो गर्मी के महीने में, जिस महीने में हम प्रवेश कर रहे हैं, बहुत सारी जो बीमारियां सोई रहती हैं बदन में, वो सब जाग जाती हैं और परेशानी हो जाती है। डॉक्टरों के यहाँ लंबी लंबी लाइंस लगती हैं और मौतें स्वाभाविक होती हैं। हाँ, दूसरी ये बात अलग है कि ये 3 गुना ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि मौतों की संख्या जो है 10-12 रोज़ नॉर्मल है। लेकिन ये चूँकि पूरे स्टेट से लोग रांची आते हैं इलाज कराने के लिए, जो सीरियस हो जाते हैं, जो छोटे मोटे जो झोला छाप डॉक्टरों के यहाँ इलाज करा करके अपने आप को, शरीर को अस्थि पंजर बना लेते हैं, उसके बाद वो शहर का रुख करते हैं। और दूसरी बात है कि शहर में भी तमाम अस्पतालों में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है।
तो ये सारी चीजें हो रही हैं। आने मौत के वाले आंकड़े दिनों में इतने बढ़ गए शहनवाज, हैं जैसे आसिया, दिल्ली के लेकिन हालात हम है, बेड नहीं मिल रहे, लोग सड़कों पर मर रहे हैं, एम्बुलेंस में मर रहे हैं, यहाँ भी जो आंकड़े आ रहे हैं, अगर ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के बाद आपने कहा, चलिए ये उम्मीद करते हैं कि आंकड़े दिखे, इस लॉकडाउन का असर दिखे आने वाले हफ्तों में, लेकिन क्या उसके लिए तैयार है सरकार? अगर स्थिति वर्स्ट होती है, बहुत ज्यादा आंकड़े आते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? बेड तो बढ़ा दिए जा रहे हैं, लेकिन वहां मेडिकल कर्मी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी अगर कोई कमी है तो वह है मैन पावर की। डॉक्टर्स कम है, नर्सेस कम है। ये पिछले सरकारों की जो नियुक्ति प्रक्रिया थी, उसकी लेटलतीफी थी, उसका कारण यह है कि आज नर्सों की कमी हो गई है। और जो नर्सेज हैं उसमें से भी संक्रमण उनको भी होता है, वो भी इंसान है। डॉक्टर वो भी हैं, वो भी संक्रमित हो रहे हैं। तो जो संक्रमित हो रहे हैं वो जाहिर है वो तो शॉर्टफॉल होगा ही ड्यूटी में, और लोग डरते भी हैं क्योंकि ऐसी बीमारी है। तो कुल मिलाकर के अगर ये चाहे रांची हो चाहे दिल्ली हो, हालात सब जगह बराबर ही हैं। दिल्ली में आपको और मुझे भी हैरत हुई थी जब ये जाना मैंने कि राम मनोहर लोहिया जैसा बड़ा अस्पताल, वहाँ सिर्फ 14 वेंटिलेटर बेड्स हैं। मुझे जान के बेहद ताज्जुब हुआ था कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 14 वेंटिलेटर बेड। पूरे हिंदुस्तान का सिरमौर है दिल्ली, जहां पूरे हिंदुस्तान से लोग जाते हैं, वहां इतना बड़ा अस्पताल, सिर्फ 14 वेंटिलेटर बेड। ये एक क्रूर मजाक है यहाँ के शासकों ने, प्रशासकों ने, जिनके हाथ में सत्ता है, वो उन्होंने आखिर प्लानिंग क्या की है? और अस्पतालों में बेड्स की संख्या इतनी कम क्यों है? ये वेंटिलेटर क्या होता है? वेंटिलेटर बहुत रॉकेट साइंस की चीज़ नहीं है। इसको 100-200 तो सभी अस्पताल में रखा जा सकता है। पीएम केयर फंड के बहुत सारे वेंटिलेटर बेड मैंने सदर अस्पताल में फेंके हुए देखे हैं, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि उसको चलाने के लिए हमारे टेक्नीशियंस उपलब्ध नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के प्लानिंग की कमी है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें। सरकारों का कहना है कि हमें टाइम नहीं मिला, हम पिछले पैंडेमिक से इस पैंडेमिक में आ गए, थोड़ा सा 1-2 महीने रिलीफ का कुछ महीना मिला, लेकिन उसके बाद फिर चीज़ें इस तरह से हावी हो गई बीमारी कि कोई मौका किसी को नहीं मिला। कोई भी एक व्यक्ति जो है पॉलिसी के तहत डॉक्टरों को रिक्रूट करता है, उसको फिर उसको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, नर्सों के रिक्रूटमेंट की पॉलिसी होती है, इसमें बहुत सारी बात है। गवर्नमेंट्स नहीं चाहती कि परमानेंट कोई नौकरी अब किसी को दें। कॉन्ट्रैक्ट पर अगर आप भर्ती करेंगे स्वास्थ्य सेवाओं के लोगों को, तो उसकी क्वालिटी अब तो कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा आपको। कुल मिला के सबक सीखने की चीज़ है। इतने लोगों ने जान गंवा दी है हमारे समाज में। अब उम्मीद है कि ये बात हो गई है और सीखेंगे। शहनवाज, वक्त काफी मिला था पहले फेज के बाद, लेकिन ना तो केंद्र सरकार ने वो कोशिश की, ईमानदार कोशिश, ना ही राज्य सरकारों ने वो कोशिश की, और उसी का खामियाजा है कि जनता भुगत रही है और बिना सुविधाओं के ही जान जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज।